बहुत बार पेशेंट मुझसे पूछते हैं, जब हमें डायबिटीज़ हो जाता है तो हमें विटामिन डी का टेस्ट क्यों लिखा जाता है। विटामिन डी का और डायबिटीज़ का क्या रिलेशनशिप है। डायबिटीज़ जो होती है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है और विटामिन डी बिल्कुल अलग चीज़ है। उसका दोनों का रिलेशनशिप क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप जोत, MBBS एंड फेलोशिप इन डायबिटीज़, आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा पर्पस ये है हम अपने डॉक्टर खुद बन सकें। डायबिटीज़ रिवर्सल की एक साइंस है, आप उस साइंस को समझ सकें। किसी को अपना वेट लॉस करना है, अपनी किसी भी डिजीज़ को रिवर्स करना है, तो हम अपनी डाइट के साथ में, लाइफस्टाइल के साथ में उसको रिवर्स कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और उनका डायबिटीज़ के साथ में रिलेशनशिप कैसे है, और अगर बॉडी में विटामिन डी कम है तो हमें डायबिटीज़ कैसे होती है, उसका रीज़न क्या है, उसकी साइंस क्या है और हम कैसे अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। आज का ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनको डायबिटीज़ है, उन लोगों के लिए भी है जिनको अपना वेट लॉस करना है, जिनको हेल्दी लाइफ जीनी है और जिनको लाइफ में कभी भी डायबिटीज़ नहीं चाहिए। हम लोग विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोलते हैं क्योंकि ये सूर्य से मिलता है। सूरज के कारण हमारी स्किन के अंदर विटामिन डी की सिंथेसिस अपने आप होती है। विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये फैट सॉल्युबल हार्मोन भी है। फिर से बोलता हूँ, विटामिन डी एक हार्मोन भी है। आप जानते हैं, जब भी बॉडी के अंदर किसी भी हार्मोन की कमी आएगी, उससे बाकी हार्मोन्स में हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर, हमारी बॉडी के और जो हार्मोन्स हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। पहले हम यहाँ समझ लेते हैं नॉर्मल विटामिन डी हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए। साइंटिस्ट बोलते हैं हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली विटामिन डी अगर 30 to 50 है, इसको नॉर्मल माना जाएगा। अगर 10 से नीचे है तो सिम्टम्स होते हैं, बहुत सवेर होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, देखे जा सकते हैं। और विटामिन डी अगर बॉडी में 100 से ऊपर हो जाए तो उसको विटामिन डी टॉक्सिसिटी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता क्या है। पहली बात तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी हमारे माइक्रोफेजेस, जो हमारे सोल्जर्स हैं, फर्स्ट डिफेंस है, उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। अगर उनको एक्टिवेट नहीं किया जाएगा तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। जिन लोगों में विटामिन डी कम होता है उनको फ्लू जैसे सिम्टम्स बहुत जल्दी होते हैं, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। इवन जब कोरोना था उसके दौरान भी हमने विटामिन डी की थेरेपी को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे, जहाँ पैथोजन को एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से सुना था और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे थी विटामिन डी थेरेपी कोरोना के दौरान। दूसरा सिम्टम कौन सा है विटामिन डी डेफिशिएंसी का, वो है थके रहना। आदमी थकता कैसे है, अगर विटामिन डी की कमी है थकता कैसे है। हमने जैसे प्रीवियसली 7 वीडियो बनाए हैं, उनमें से 4th वीडियो में मैंने डिस्कस किया था हमारे सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है, पार्ट होता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी का पावर हाउस है, जहाँ पे ईंधन बनता है, जिसके अंदर ATP जाते हैं और एनर्जी आती है। जो विटामिन डी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर बॉडी में विटामिन डी कम होगा तो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो कम काम करेंगे। वो कम काम करेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी होगी, क्योंकि ये फर्नेस है, वो जल नहीं रहा, तो वहाँ से एनर्जी कहाँ से आएगी। एनर्जी की कमी आएगी तो हम लेथार्जिक फील करेंगे, हम टायर्ड फील करेंगे, थके थके महसूस करेंगे। और यही एक और रीज़न को जन्म देता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि डायबिटीज़ टाइप 2 का मेन कारण है, उसको भी इंक्रीज करता है। जब हमारी बॉडी टायर्ड रहेगी, जस्ट इमेजिन करते हैं, हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ा के देखते हैं, हमारी बॉडी टायर्ड फील करेगी तो हम रेस्ट ज़्यादा करेंगे। हम रेस्ट ज़्यादा करेंगे तो हमें काम करने का इच्छा नहीं होगी, काम करने की इच्छा कम होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उससे हमारा वेट गेन होगा। जैसे ही हमारा वेट गेन होगा, हम एक्सेस में फूड खाएंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी हमारी बॉडी में, जो कि मेन कारण है डायबिटीज़ टाइप 2 का। साथ ही
साथ जब हमारी बॉडी में एनर्जी कम होगी, मूवमेंट कम होगी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो हमारे मसल भी वीक होंगे। जहाँ हमारे मसल की स्ट्रेंथ एंड मसल मास कम हो जाएगा, मसल मास कम होगा, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट कम हो गया तो फिर से हमारी लेथार्जी, फैट बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ना और टाइप 2 डायबिटीज। विटामिन डी के कारण हमारी बोन्स कमजोर होती हैं। बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा फंडा है। साइंटिफिक फंडों को सिंपल ढंग से समझाना ही मेरा काम है ताकि साइंस को हर एक आदमी एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की तरह समझ पाए। तो बोन्स वीक किस तरह से होती हैं? विटामिन डी का एक मेजर फंक्शन है हमारी इंटेस्टाइन से कैल्शियम को अब्सॉर्ब करना और हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को नॉर्मल रखना। अब बॉडी में विटामिन डी कम हो गया, अगर विटामिन डी कम हो गया तो हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाना चाहिए, लेकिन उस समय क्या होता है, बॉडी के डिफरेंट हार्मोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। वो बोलते हैं हमारा भाई विटामिन डी काम अच्छी तरह नहीं कर रहा, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। वैसा ही एक हार्मोन है जिसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो हायर हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर और ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है वो नॉर्मल हो जाता है। इंटेस्टाइन तो अब्सॉर्ब नहीं कर रही है, तो कहाँ से वो कैल्शियम आ रहा है? पैराथायरॉयड हार्मोन वो कैल्शियम हमारी बोन से, हमारी हड्डियों से लेता है। वो कैल्शियम हड्डियों में कम हो गया, इसके लिए हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी हड्डियां फ्रजाइल हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, लोगों के अंदर बोनी पेन स्टार्ट हो जाता है। लोगों को जैसे होता है ना, ऐसे रे कलाई पकड़ो जोर से, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो इस तरह का पेन हो जाता है। अब इसको डायबिटीज और मोटापे के साथ में जोड़ के देखते हैं। बोन्स हमारी फ्रजाइल हो गई हैं, बोन्स में दर्द हो रहा है, बॉडी में एक हो रहा है, तो क्या होगा? तो आदमी कम काम करेगा, बाहर कम जाएगा, खेलेगा कूदेगा कम, क्योंकि उसको बोन के फ्रैक्चर का डर रहेगा। जहाँ उन लोगों में बोन का फ्रैक्चर वैसे ही बढ़ जाता है, तो मोटापा बढ़ेगा, ज़्यादा खाना खाएगा, फैट बढ़ेगा और फैट के साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो डायबिटीज़ को अपने आप आना ही है। अब विटामिन डी बॉडी के अंदर नॉर्मल हो गया, जैसे भी आपने किया, धूप से लिया या आपने सप्लीमेंट लिया, बाहर से लिया, जैसे भी लिया। यहाँ पे मैं कह देना चाहता हूँ विटामिन डी और कैल्शियम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं होती है। आपने विटामिन डी ले लिया, पैराथायरॉयड हार्मोन को काम करने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी अपने आप इंटेस्टाइन से कैल्शियम ले रहा है, ब्लड का कैल्शियम नॉर्मल है, पैराथायरॉयड नॉर्मल है, तो आपके मसल्स खुश, आपकी बोन्स खुश, आपकी बॉडी खुश, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम, आपकी एक्टिविटी बढ़ गई और आपका डायबिटीज रिवर्स होना शुरू हो गया। माइस एंड एनिमल स्टडी से क्लियर हो गया है विटामिन डी की कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज टाइप 2 बढ़ता है। एनिमल स्टडीज में देखा गया जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, विटामिन डी कम था, जब उन्हीं माइस को, चूहों को विटामिन डी दिया गया तो उनके अंदर डायबिटीज़ कम हो गई और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो गई। दो चीज़ें यहाँ पर और हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ को रिवर्स करने में हेल्प करती है, जहाँ विटामिन डी काम में आता है। हमने देखा है डायबिटीज़ टाइप 2 में बीटा सेल जो कि पेनक्रियास के अंदर होते हैं, जो कि इंसुलिन बनाते हैं, उनमें डैमेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन, सोजिश इसको कह सकते हैं, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। विटामिन डी जो बीटा सेल है पेनक्रियास के, उनकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, उससे बीटा सेल प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, उससे भी डायबिटीज़ जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे डायबिटीज़ रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। एक और जो रिलेशनशिप है, डिफरेंट एंगल है डायबिटीज़ का और विटामिन डी का, वो है विटामिन डी हार्मोन लेप्टिन को बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, लेप्टिन हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से फूड की सेटिस्फेक्शन का हार्मोन है। जब लेप्टिन हाई होता है तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो बॉडी या हमारा शरीर बोलता है बस मुझे और खाना नहीं चाहिए। वही अगर विटामिन डी कम होगा तो लेप्टिन भी कम होगा, तो हम ज़्यादा खाना खाएंगे, उससे हमारा वेट ज़्यादा बढ़ेगा, वेट ज़्यादा बढ़ेगा तो आप जानते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, उसके साथ में डायबिटीज़ टाइप 2 होगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से और क्या कुछ होता है? डिप्रेशन। यस, एज सच बहुत सारी डायरेक्ट रिलेशनशिप जो क्रिएट कर सके वैसी स्टडीज़ नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज़ ने ये
प्रूव किया है जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है उनमें विटामिन डी की कमी होती है। एज सच हम ऐसे भी देखें, जो आदमी में डिप्रेशन होगा वो आदमी घर से कम निकलेगा। विटामिन डी उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जो घर से कम निकलते हैं, धूप में कम जाते हैं, खेलते कम है। वेट ज़्यादा होगा, जिन लोगों में वेट ज़्यादा होगा उनको डिप्रेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा होते हैं, हाइपरटेंशन ज़्यादा होने के चांस होते हैं। उनमें लिपिड्स की जो प्रोफाइल होती है, लिपिड्स होते हैं जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको बोलते हैं, वो हाई होते हैं। नेक्स्ट जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, वो है डिलेड वुंड हीलिंग। हमारे जो वुंड होते हैं, जख्म होते हैं, वो लेट हील होते हैं। डायबिटीज़ के अंदर भी डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है और साथ में डायबिटिक फुट, अगर लॉन्ग टर्म तक डायबिटीज़ है किसी को तो डायबिटिक फुट होने के, जिनकी फुट के अंदर अल्सर होते हैं जो कि हील नहीं होते हैं, वो होने के चांस बढ़ जाते हैं। और क्लिनिकल स्टडीज ने ये प्रूव किया है विटामिन डी लेने से वुंड हीलिंग इंक्रीज हो जाती है, हमारा वुंड जल्दी हील होता है और डायबिटिक न्यूरोपैथी के ऊपर भी विटामिन डी का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, विटामिन डी की डेफिशिएंसी का डायरेक्टली रिलेशनशिप है हेयर लॉस के अंदर। बहुत सारी स्टडीज ये बोलती हैं कि हेयर लॉस का रिलेशनशिप डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन के साथ में या थायराइड प्रॉब्लम के साथ में। यस, दिस इज अ रीजन। लेकिन मेरे जिन पेशेंट्स में हेयर लॉस होता है उनको मैं सबसे पहले विटामिन डी, B12, जिंक, आयरन, बायोटिन इनका टेस्ट करवाने को बोलता हूं, क्योंकि इनकी कमी के कारण हेयर लॉस बढ़ जाता है। विटामिन डी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है ओबेसिटी के साथ में। अभी पूरे लेक्चर में, पूरी बातचीत में हमने जो समझा है, जब पैराथायरॉयड हार्मोन हाई होगा तो हमारी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा जमा होगा, हमारी जो बोन्स होंगी वो कमज़ोर होंगी। विटामिन डी अगर कम होगा तो हमारी बॉडी टायर्ड फील करेगी, हमारे मसल्स ज़्यादा वीक होंगे, हमारे मसल मास कम हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर काम नहीं करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इन सब कारणों को अगर मिला लिया जाए तो हमारा वेट बढ़ता है। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन लो हो जाए, विटामिन डी हाई हो जाए, हमारी एक्टिविटी बढ़ जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाए, हमारा मसल मास बढ़ना शुरू हो जाए, सेल्स प्रॉपर काम करें, उनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर काम कर रहा है, तो डायबिटीज़ रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, उसको कमी को कैसे पूरा किया जाए? फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आ रहे हैं, यूवी लाइट लैंप्स, ये वो, उनके ऊपर कोई क्लिनिकल स्टडीज़ नहीं हुई है। वो विटामिन डी तो बढ़ाते हैं बॉडी में, लेकिन उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी है, जैसे कैंसर हो सकता है या और बीमारियां हो सकती हैं, स्किन की प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी स्टडीज़ अभी बाकी है। लेकिन हमारे पास एक बहुत बढ़िया सोर्स है, वो है सन। इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोला जाता है। कितनी देर सन में रहना चाहिए? आपको हफ्ते में अगर 3 दिन भी आप 20 मिनट की धूप लेते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी नॉर्मल रहेगा। और बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे हमने कपड़े डाल के बैठे हुए, तो ज़रूरी ये है आपके बॉडी के जितने बेयर पार्ट होंगे, जितनी बॉडी की स्किन एक्सपोज होगी सूरज के साथ में, उतना ही विटामिन डी बनेगा। इसलिए आप अगर प्रॉपर सन बाथ करना चाहते हैं तो मिनिमम कपड़े डाल के आप सन बाथ लीजिए। आपने देखा होगा जब भी आप बीच में जाते हैं तो अंग्रेज लोग ऑयल लगा के, सनस्क्रीन लगा के आराम से सन बाथ ले रहे होते हैं। उसका रीज़न यही है, वो अपनी बॉडी के अंदर टैनिंग तो कर ही रहे हैं, मेलानिन की क्वांटिटी तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ में अपनी बॉडी का नेचुरली विटामिन डी इंक्रीज कर रहे हैं। किसी का 10 से कम हो विटामिन डी तो उनको सप्लीमेंट तौर पे लेना पड़ेगा विटामिन डी। हो सकता है उनको डॉक्टर्स 5000 यूनिट पर डे करें, या फिर हफ्ते में एक दिन 60,000 यूनिट दें। और बहुत बार पेशेंट्स को ऐसी थेरेपी दी जाती है 3, 4 या 5 दिन लगातार हाई डोज ऑफ विटामिन डी। लेकिन आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना विटामिन डी की हाई डोजेस को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर विटामिन डी 100 से ऊपर है बॉडी के अंदर तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी कर सकता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए ऐसा नहीं है हमने आज लिया, हाई लेवल कर लिया तो कुछ दिन में कम हो जाएगा। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है वो धीरे धीरे कम होता है। इसलिए अगर आप एक समय पे उसको नॉर्मल ले आए, उसके बाद रेगुलर सनशाइन ले रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, गाड़ी में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, 15 मिनट के लिए धूप में जाएंगे तो आपका विटामिन डी नॉर्मल रहेगा। फ्रेंड्स, मेरा पर्पस है डायबिटीज़ की साइंस को घर घर तक, सब तक पहुंचाना, ताकि हम डायबिटीज़
डायबिटीज़ को रिवर्स कर सके, अपने देश को, अपने आप को हेल्दी कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा इसमें रियली वैल्यू है, तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने चाचा, मामा, ताया, दादा, दादी, मामा, मामी जो भी हैं उन सब के साथ शेयर कीजिए। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए, एनर्जेटिक रहिए, धूप लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।